यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति और आज हम 2 मार्च में जितनी भी इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी हैं या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करके रखिए। तो ये क्वेश्चन जिनका भी अपकमिंग टाइम में NVS, CHO, ESIC, GMC, HPSSB अलग अलग जगह एग्ज़ाम होते हैं नर्सिंग के, तो उनमें क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पर नए और जो रिसेंट में जो चेंजेस हुए हैं वो क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आपको डेली तो जीके की क्लास नहीं हो पा रही है, बट कोशिश की जा रही है कि वीक में 2 से 3 क्लासेस जीके की भी रखी जाएँ, करंट अफेयर की रखी जाएँ, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहें। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, डेली आपको और अल्टरनेट वे में आपको 10 से 15 है जो जीके के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं करंट अफेयर के, जिससे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में हेल्प रहे। नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस? तो फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? ऑप्शन में इमानुएल मैक्रोन, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जिनपिंग या फिर जो बाइडेन। तो जो रिसेंट में फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं वो क्या हैं, कौन है? इमानुएल मैक्रोन। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के हैं, जो कि न्यूज़ में अभी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको याद ही हो गए होंगे। जिनपिंग कहाँ के हैं? चाइना के। और जो बाइडेन हैं USA के, अमेरिका के। तो यहाँ पर चारों देश के प्रेसिडेंट याद रखें आप। चारों के अभी रिसेंट में जितने नाटो देश हैं उनके नाम याद रखें, वीटो पावर याद रखें। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि ये एग्ज़ाम क्वेश्चंस में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्स में यदि ये क्वेश्चन आपको आते हैं कि फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है इमानुएल मैक्रोन, यूक्रेन के ज़ेलेंस्की, जिनपिंग चाइना के, जो बाइडेन कहाँ के हैं? USA के। क्योंकि अभी ये देश हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बने हुए हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको लाया। ये रही इमेज, जिससे आपको इजीली याद रहे। 44 ईयर के हैं, ज़ेलेंस्की 44 ईयर के हैं। यदि आपको आते हैं तो ये दोनों देशों के जो राष्ट्रपति हैं, किस टाइप के, कितनी एज है इनकी? 44 ईयर, और इनके नाम आपको याद रखना है। हो सकता है आपको एग्जाम में आए ज़ेलेंस्की किस फील्ड से जुड़े हुए थे 4 राष्ट्रपति बनने के पहले यूक्रेन के, तो ये है जो एक्टिंग फील्ड से जुड़े हुए थे, देन आफ्टर राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट इज, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड विच ऑपरेशन टू ब्रिंग बैक इट्स नेशनल्स फ्रॉम यूक्रेन? तो भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जितने भी लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं या रह रहे थे उनको वापस लाने के लिए, क्योंकि यूक्रेन और रसिया का जो भीषण युद्ध हो रहा है, वॉर हो रहा है। तो यहाँ पर इंडियन को बाहर लाने के लिए जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर रह रहे थे, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई करने लोग यूक्रेन जाते थे इंडिया से, तो वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया है इंडिया ने? ऑपरेशन यमुना, ऑपरेशन सरस्वती, ऑपरेशन गंगा या फिर ऑपरेशन भारत। तो जैसे कोविड में दूसरे देशों से बाहर लाने के लिए ऑपरेशन चलाए गए थे, सेम इस बार भी चलाया गया है यूक्रेन से वापस लाने के लिए इंडियंस को, तो वो है ऑपरेशन गंगा, जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको बाहर लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। और इवन 1 मार्च को मोदी जी ने अपनी जो भी मीटिंग्स की हैं उसमें कहा है कि इंडिया की 26 फ्लाइट 3 दिन में यूक्रेन में जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको वापस लेके आएगी। और एयरफोर्स के लिए भी मोदी जी ने कहा है कि आप जो ऑपरेशन गंगा चलाया गया है इसमें अपना सहयोग कीजिए, जिससे इजीली पूरे इंडियंस को वापस लाया जा सके। नेक्स्ट इज, विच स्पोर्ट्स फेडरेशन हैज सस्पेंडेड व्लादिमीर पुतिन एज ऑनरी प्रेसिडेंट? तो किस स्पोर्ट्स फेडरेशन ने, जो व्लादिमीर पुतिन है रसिया के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनको प्रेसिडेंट ऑनर से अलग किया है? जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है उन्होंने, ऑप्शन में इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन, इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। तो व्लादिमीर पुतिन के चक्कर में पूरे रसिया के बहुत सारे गेम्स हैं, ऐसे गेम्स, इवन फीफा वर्ल्ड कप से भी रूस को बाहर कर दिया गया है इसी यूक्रेन और रूस युद्ध के कारण। आपको एग्जाम में आ सकता है कि रिसेंट में फीफा ने किस देश को बाहर किया है, तो वो है रसिया। एंड व्लादिमीर पुतिन को जो ऑनरी प्रेसिडेंट माना जाता था किसमें? इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन ने, तो इन्होंने भी इनको अलग कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। नेक्स्ट इज, हु वॉन मैक्सिको ओपन 2022 मेन सिंगल टाइटल? तो 2022 का जो मेन सिंगल टाइटल है मैक्सिको ओपन 2020 मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? राफेल नडाल ने, कैमरॉन नोरी, डेनियल मेडवेडेव, स्टीफेंस। तो ये किसने अवार्ड जीता है अभी 2022 में मैक्सिको ओपन मेन सिंगल का? तो ये जीता है राफेल नडाल ने, क्योंकि ये टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट इज, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ सीनियर नेशनल चेस चैम्पियनशिप 2022?
तो अभी भारत में कौन सी सिटी है जो कि सीनियर नेशनल चेस चैम्पियनशिप को होस्ट करने वाली है 2022 में? ऑप्शन में मुंबई, कानपुर, चेन्नई या फिर पणजी। तो नेशनल चेस चैम्पियनशिप 2022 में होस्ट करेगा कौन? कानपुर। यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल जो ग्रैंड मास्टर्स हैं चेस के वो सभी यहाँ पर खेलेंगे। नेक्स्ट इज दीक्षा वेब पोर्टल इज एसोसिएटेड विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो जो दीक्षा वेब पोर्टल है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर? जो दीक्षा वेब पोर्टल है किस यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, जो कि रमेश पोखरियाल हैं, इन्होंने 100+ से कॉमिक बुक्स को क्रिएट किया था CBSE स्कूल के टीचर्स को, स्टूडेंट्स के लिए। तो ये क्या है? दीक्षा वेब पोर्टल, या फिर आप इसको दीक्षा ऐप और एंड्रॉयड स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ रसिया? तो रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को, पीटर्सबर्ग, कीव या फिर बोथ एंड बी? जनरली तो मॉस्को माना जाता है, बट रसिया की 2 कैपिटल है, पीटर्सबर्ग और मॉस्को। कीव है जो यूक्रेन की राजधानी है, बट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू यदि हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के जाते हैं तो मॉस्को पीटर्सबर्ग है। यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पीटर्सबर्ग नहीं आता है तो आप मॉस्को को जो करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हु इज़ द एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो भारत के रिसेंट में एविएशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू, VK सिंह या फिर मनसुख मांडविया? तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री अभी रिसेंट में चेंज हुई थी जनवरी 2022 में, तो एवियन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। किरण रिजिजू खेल मिनिस्टर हैं, मनसुख मांडविया हेल्थ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? तो दोबारा से री इलेक्टेड कौन हुए हैं प्रेसिडेंट के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के? थॉमस बाच, जॉर्ज मैक्सवेल, मैरी कॉम या फिर रिचर्ड कैरियन? तो जो यहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट के तौर पर दोबारा से री इलेक्टेड हुए हैं वो हैं थॉमस बाच। कौन है? थॉमस बाच। इनके नाम पे बहुत सारे अवार्ड हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2022 वर्ल्ड हेल्थ डे? तो 2022 में वर्ल्ड हेल्थ डे की क्या थीम रहेगी? सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, बिल्डिंग अ फेयर एंड हेल्थियर वर्ल्ड, हेल्थ फॉर ऑल? तो ये सभी हेल्थ डे की, वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम है। बट 2022 की थीम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ डे हम हर साल 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार की थीम है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। नेक्स्ट इज रिसेंटली सत्या नडेला सन पासेस अवे ड्यू टू विच डिसीज? तो हाल ही में जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नडेला, उनके बेटे की डेथ हो गई है। तो किस डिसीज़ के कारण हुई है? स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से, सेरिब्रल पाल्सी से या फिर एक्सीडेंट से? तो डेथ हुई है उनकी अभी रिसेंट में सेरिब्रल पाल्सी से। सेरिब्रल पाल्सी से उनकी अभी रिसेंट में डेथ हो गई, जो कि 26 और 27 ईयर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट? तो यूनाइटेड स्टेट्स की फर्स्ट लेडी कौन है? जिल बिडेन, मिशेल ओबामा, इवाना ट्रंप या फिर ओलेना जेलेंस्का? तो जो फर्स्ट लेडी किसको माना जाता है US में? जो प्रेसिडेंट की वाइफ होती हैं, और रिसेंट में जॉय बिडेन प्रेसिडेंट हैं US के। तो यहाँ पर फर्स्ट लेडी कौन रहेंगी? जिल बिडेन। यदि फर्स्ट लेडी, सबसे पहली लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स पूछते हैं, सबसे पहली तो वो थी बिल क्लिंटन, जो कि फर्स्ट राष्ट्रपति भी बनी थी वहाँ पर। बट फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट पूछते हैं रिसेंट में, तो जिल बिडेन। और जो फर्स्ट लेडी किसको माना जाता है यूनाइटेड स्टेट में, जो कि प्रेसिडेंट रहते हैं प्रेजेंट में? तो करंट प्रेसिडेंट कौन है? जॉय बिडेन। तो उनकी वाइफ को, जिल बिडेन को, फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट माना जाता है। यहाँ पर मिशेल ओबामा, जो ओबामा थे उनकी वाइफ थी, तब उनको माना गया था। इवाना ट्रंप हैं जो ट्रंप थे उनकी वाइफ हैं, पहले राष्ट्रपति थे जॉय बिडेन के, पहले जो प्रेसिडेंट थे US के। ओलेना जेलेंस्का हैं जो यूक्रेन के राष्ट्रपति, उनकी वाइफ हैं। तो आज के लिए इतने ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।